आलोक जी, मैं आपसे पूछूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रेफरेंस में आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश वाली बात नहीं होगी? शिवाजी की बात से मैं भी ये एक्सेप्ट हूँ, और आपकी प्रवक्ता भी दूसरी लाइन पे बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं गठबंधन होगा। आता हूँ मैं आप शहनवाज जी आपके पास। महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने 12 मांगी है, लेकिन साथ में अब्बू आजमी ये भी कह रहे हैं कि हमको ना मिले लेकिन हम भाजपा को हराएंगे, इसके लिए हम महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े। तो एक तरीके से वो मतलब किसी भी सीट पर मान जाएंगे, तो एक ये मान लेते हैं। लेकिन आपको लगता है क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को वहां 2 से 4 सीटें दे सकती है? आपका अपनी समझ। पुष्कर जी, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं महाराष्ट्र जी। एक ने तो ये बात कही, लेकिन दूसरे ने एक बात और कही। उसने कहा कि अगर हमें उचित नहीं मिलता है तो हम 100 सीटों पर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते। वो बयान भी है उनका। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मैं जिस दिन का बयान बता रहा हूं, ये 1 अक्टूबर को उनकी बैठक हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था 2 अक्टूबर को कि एमवीए की उस बैठक में अब्बू आजमी गए थे, उन्होंने ये बात कही है। तो एक रिस्पेक्टेबल सीट, मैं वही समझना चाह रहा हूं। अगर आपको लग रहा है नहीं, तो मैं आपको फोर्स थोड़ी ना करूंगा, ना मेरे फोर्स करने से समाजवादी पार्टी अलग चली जाएगी। लेकिन मेरे कहने का पुष्कर जी सिर्फ ये मतलब है कि जैसे कांग्रेस यहां ज्यादा सीटों की बार्गेनिंग करने की कोशिश करती है, वैसे ही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कह रही कि मुस्लिम बहुत है, पर्याप्त मात्रा में है, और मुस्लिम वोट मतलब पहला समाजवादी पार्टी। अब वो कांग्रेस कैसे नहीं, सीट दे? महाराष्ट्र में पहला हक कैसे समाजवादी पार्टी का? यूपी बाहर निकल लीजिए, आप 2 सीटें बता दीजिए जहां समाजवादी पार्टी का पहला हक। पुष्कर जी, जो उनके 2 विधायकों में से एक विधायक की बयान को कोट कर रहा हूं। विधानमंडल दल का नेता अब्बू आजमी है, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अब्बू आजमी है, उनकी बात ज्यादा सही। अब सुनील साजन कोई बात कहें और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव कोई बात कहें, उसमें आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है। कहने दोनों लोग प्रवक्ता भी हो, महासचिव भी हो जाएंगे। जो बात शिवपाल यादव की होगी वो अलग बात होगी, आपको भी पता है। मेरा सिर्फ ये कहना है पुष्कर जी कि महाराष्ट्र में भाई कांग्रेस, अभी सुनील साजन का एक बयान सुन रहे थे, तो कहते भाई यूपी में उन्हें 50% चाहिए, तो महाराष्ट्र में हमें 50% दे दे। ये बयान है, ऑन एयर है जी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों के लिए दबाव नहीं बना रही। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दबाव बना रही है, वैसे ही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बना रहे हो। कह रहे भाई मुस्लिम वोट बैंक में पहला हमारा 90% वोट हम पाते हैं। अब आप माने या ना माने, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं को बयान को जो देखता हूं, उनके बयानों का सेंस ये होता है कि यूपी में पाते हैं ना, यूपी में पाते हैं, पैन इंडिया नहीं पाते हैं। ठीक है, तो शहनवाज जी, आप अपनी बात जो कहना चाह रहे थे वो पूरी कीजिए। फिर वाकई में फिर तो अखिलेश को दूसरे स्टाइल से खेलना चाहिए, बात करनी चाहिए शरद पवार से, बात करनी चाहिए उद्धव ठाकरे से। मैं 2 बातें कर रहा था। एक तो हम सब, और पुष्कर जी आपको और मुझे, हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि 2014 से 24 से पहले क्या किया। इंडिया गठबंधन तो बना ही नहीं था उतना ज्यादा, और कांग्रेस ने समाजवादी के साथ या अपने घटक दलों के साथ क्या किया। और 2024 तो पोस्ट 2024 और प्री 2024 को अलग अलग करना पड़ेगा। पहले हो सकता है मध्य प्रदेश में कुछ कहा गया हो, लेकिन 24 के नतीजों के बाद चीजें बदली हैं। अब उन्हें समझ में आया है कि साथ आने से हमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। पहली बात तो मैं तब ये कहना चाहता था। दूसरी बात यह है कि बात सिर्फ मुस्लिम वोट या हिंदू वोट या ये वोट वो वोट की नहीं है। जिन मुद्दों के आधार पर लोकसभा में बीजेपी को नुकसान हुआ था, अभी वो मुद्दे मरे नहीं है, वो मुद्दे ऑलरेडी जीवित हैं। बड़ी और उन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन को लाभ होना तय है, और इसलिए जब तक इन्हें लाभ मिलता रहेगा, ना तो कांग्रेस मुसलमानों की सगी है, ना समाजवादी सगी है, ना यादवों की सगी है। समझना पड़ेगा हमें, एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते मैं बता सकता हूं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। जब तक इन्हें साथ रहने में लाभ आता रहेगा, 5 साल लगे 10 साल लगे, तब तक ये साथ रहेंगे। इन्हें कोई तोड़ने वाला नहीं है। दिखाने के लिए हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है, लड़ते रहेंगे। लेकिन एट दी एंड उन्हें भी पता है दोनों की मजबूरी है, क्योंकि इस समय लड़ाई क्या है, कॉमन एनिमी है भारतीय जनता पार्टी। एन केन प्राकेण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और साथ आए बिना हराया नहीं जा सकता, ये बात उन्हें मालूम है।
और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि जहां डायरेक्ट फाइट हो रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जाती है, क्योंकि उसका वोट शेयर 35-40% जाता है और इधर वाले संगठित होकर के 60% ले जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान हो जाता है। ये छोटा सा गणित सबको समझ में आ रहा है। जब हमें आपको समझ में आ रहा है तो वो तो दिन रात राजनीति करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा, उन्हें हमसे ज्यादा समझ में आएगा और ये सब बोलते रहेंगे, हमें इतनी सीटें दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक या कुछ प्रवक्ता भी या उनके लोग जो उन्हें लगता है कि नहीं इनमें फूट पड़नी चाहिए, वो रोज उसी मुद्दे को उठाएंगे जो उन्हें ठीक लगेगा। सच्चाई ये है, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। जिन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में नुकसान हुआ वो मुद्दे अभी मरे नहीं है और उनका समाधान करना पड़ेगा। रही बात संविधान के मुद्दे की या बाकी मुद्दों की, ये जेन्युइन मुद्दे हैं और ये इनका स्टार्ट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसे कांग्रेस या समाजवादी ने नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने तो लपक लिया। अब आप किसी को मुद्दा दोगे राजनीति में तो कौन छोड़ेगा मुद्दे को? कोई नहीं छोड़ेगा। शहनवाज जी, आता हूं मैं आपके पास। नवीन जी, तो जी। ये एक बात मैं अगर कॉमन सबसे निकालूं, आलोक पांडे जी इससे इतर बात नहीं कह रहे हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं कि टूटेगा, लेकिन दोनों वो भी सच्चाई को बयां कर रहे हैं कि ताकत दोनों लगा रहे हैं, जिसको जहां मौका लग रहा है वो दबा रहा है। वो कह रहा है अब हमको ये सीट दो, अब हमको ये सीट दो। पुष्कर जी, दो चीजें हैं, देखिए मैं सीट वाइज आ रहा हूं आप पास। दरअसल मीरापुर मुस्लिम बाहुल, फूलपुर में सबसे ज्यादा दलित, मझवा दलित बाहुल, और ऐसे ही खैर वो तो सुरक्षित सीट है ही। तो दरअसल इस समय अखिलेश यादव भी छोड़ देते सीट, लेकिन वो ये मैसेज नहीं चला जाएगा कि हकीकत में जो शहनवाज जी, शिवा जी जैसे लोग, समझदार लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव के पास दलित और मुस्लिम 24 में आया ही इसीलिए क्योंकि वहां पर कांग्रेस नाम का गम था। कांग्रेस नाम का वो फेविकोल है जो कह रहा है कि ये गलत नहीं होने देगा। नहीं तो 19 में सबसे कहर और जहर टाइप का, अगर यूपी भाषा में कहें तो कॉम्बिनेशन था मायावती और अखिलेश यादव का, और नहीं जीते तब तो कोई जरूरत नहीं थी। तो आपको क्या लगता है लड़ाई वहां दलित और मुस्लिम का हितैषी बनने का? असली लड़ाई वही है जो आलोक जी बता रहे हैं। पुष्कर जी, एक चीज देखिएगा, हम थोड़ा सा 2022 के विधानसभा से शुरू करते हैं। अरे वहां से 2022 तो वो मैं बताऊं नवीन जी, वो जाएंगे तो कांग्रेस का कोई आधार ही नहीं बनता है। मैं वही कह रहा हूं। देखिए ऐसा है, मायावती का 22% वोट खिसक के 12% पर आ गया। वो 10% का इजाफा सीधा समाजवादी पार्टी को हुआ, दलित वोट का हुआ। निश्चित तौर पर क्लियर किताब है ये। अब आप आ जाइए कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो अखिलेश यादव को तो वैसे लगता था, हम लोग एक लेमैन अगर सोचेगा वो कहेंगे क्यों ले रहे हैं भाई कांग्रेस को, इनके तो 2 मात्र विधायक हैं यहाँ पे, लोकसभा जैसी चीज लड़ा रहे हैं आप। लेकिन आप एजेंडा समझिए, अखिलेश यादव का बड़ा क्लियर कट एजेंडा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उसको बाइफरकेट कैसे भी करते रहे, बस सीधा एजेंडा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब क्या होता है कि कांग्रेस के साथ आप अगर उसके वोटरों को देखें, उसके जो कैंडिडेट्स हैं पुराने कांग्रेसी देखें, तो उसमें आपको 60% सवर्ण मिलेंगे प्लस दलित मिलेगा। तो जो दलित और सवर्ण, ब्राह्मण दलित मुस्लिम की पार्टी बीडीएम का सबसे हिट फॉर्मूला कांग्रेस का था। उसी पर राज किया इतने दिन। अब आप दूसरी चीज समझिए पुष्कर जी, वो जिन ब्राह्मणों को नाराजगी तो भाजपा से है लेकिन प्रेम सपा से नहीं है, तो कहां जाते? उनके लिए एक विकल्प के रूप में खड़ी हुई कांग्रेस। और ये जो गठबंधन बना कांग्रेस और सपा का, ये बहुत प्रभावशाली गठबंधन उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है लोकसभा चुनावों में। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो 10 सीटों का चुनाव है, ये भाजपा के लिए नाक का बाल बन चुका है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। क्यों? उपचुनाव नॉर्मली सब जगह सत्ताधारी दल के होते हैं। अब यहां स्थिति क्या है कि 500 जीती जिताई सपा की पहले की थी। रही बच्ची कसर, जहां बहुत उम्मीद थी कि भगवान राम का आपने मंदिर बनाया है, अयोध्या आप जीत लेंगे, वहां लोकसभा भी आपके हाथ से चली गई और वहीं के रहने वाले, वहीं से विधायक थे अवधेश प्रसाद, तो निश्चित तौर पर वहां कांटे की टक्कर है।
बाकी सीटें जो तीन आपकी बची हैं, दो आपके जो है वो सहयोगी दलों की थी, एक उसमें तो ऐसी थी जो सपा के समर्थन से जीती गई थी, मीरापुर वाली। तो कहीं ना कहीं भाजपा की पेशानियों पर बल पड़े हुए हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है कि ये गठबंधन किसी हालत में नहीं टूटेगा। और जहां महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में आप एक चीज देखिए कि ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस नहीं है वहां पे। वहां महाविकास अघाड़ी है, इनका पूरा एक संगठन है, उसमें हाँ। बैठ के जो बैठक में तय होगा सब लोग तय करेंगे। कांग्रेस वहां ड्राइविंग सीट पर नहीं है। मगर अभी, अब आ गई है भाई शाहनवाज भाई, अब आ गई है। जब से 13 सीट अब आ पाई गई, है हरियाणा जीतने तब की से समझ 100 आएगी, बिल्कुल। 184 बट रही हैं, 4 दिए जा रहे हैं सहयोगियों को। बाकी देना तो Yes, अपने खाते से जिसको दे जो ज्यादा प्यारा Exactly. हो। अब मैं आपको पुष्कर जी एक मजेदार बात बताता हूँ। शहनवाज जी ने बहुत बढ़िया विषय छेड़ा था हरियाणा चुनाव को लेकर, आम आदमी पार्टी का क्या स्टेक रहेगा, कितना उसको क्या मिलना है। मैं आखिरी राउंड में देखिए, ऐसा आता है। वो आप लोगों के पास प्लीज प्लीज, ठीक ठीक है जी, ठीक मैं है। आता। डॉक्टर आलोक, क्या वाकई में बीजेपी के लिए ये पीडीए एक अबुझ पहेली हो गई है? और देखिए इसके पीछे तर्क भी है। 69,000 शिक्षक वाला मसला हो तो पिछड़े दर्द में है, लेटरल एंट्री में हो तो दलितों को लग रहा है फिर अभी मार देंगे, और अल्पसंख्यकों के बारे में कोई भी मुद्दा उठा लीजिए उनको लगता है कि हम तो एनकाउंटर के ही लिए बने हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए पीडीए या अखिलेश यादव की जो भी रणनीति है वो तो भाई सीधी सी बात है, जब अखिलेश भाई 37 जीते हैं तो अब भारतीय देखिए जनता पार्टी तो ये आशा आप है। तंज में हैं, हम आपसे ईमानदारी से पूछ रहे हैं, आप तंज बता रहे हैं। आप थोड़ी ना नहीं, सब बीजेपी के में प्रवक्ता हैं। मैं सही कह रहा हूं, लेकिन समस्या ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव की रणनीति की वजह से जीती है या अपने एरोगेंस या अपनी गलतियों की वजह से हारी, ये समझना हो। अखिलेश यादव तो पिछले 10 साल से हर 6 महीने में रणनीति बदल देते थे, नहीं चली ना 10 साल में रणनीति। अखिलेश यादव की रणनीति से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की पहले हो रहे, उनकी एरोगेंस, अपने कार्यकर्ताओं के साथ न खड़ा होने का उनका दम्भ, उनकी वो नीतियां। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। मेरे गांव में कुर्नी कानपुर नगर में नरवल से कुर्नी मंदिर, हनुमान जी का कुर्नी दरबार बड़ा फेमस मंदिर है, डबल लेन रोड बनी। चुनाव के पहले तक मेरे गांव के बाहर तक रोड आ गई और मेरे घरों में लिख दिया गया ये कि ये घर गिरेंगे। फिर चुनाव आ गया लोकसभा का, लोकसभा चुनाव में 240 सीटें बीजेपी की आई। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये घर नहीं गिरेंगे।